सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है होली की सुबह, यानी कि होली का जब डांडा गाड़ा जाता है उस समय क्या क्या होता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। होली की पूजा किस प्रकार की जाती है होली माता की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो संपूर्ण पूजा विधि इस व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी। होली का डांडा किस प्रकार से गाड़ा जाता है, उसकी कैसे पूजा होती है। कुछ लोग होते हैं जो बिना पूजा के ही डांडे को लगा देते हैं और होली का बना देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डांडा होता है, जो डांडा मतलब जो बीच में एक बड़ी सी डंडी लगाई जाती है कीकर की, हमारे यहाँ पे राजस्थान में कीकर का जो पेड़ है उसको काट के और उसकी डंडी लगाई जाती है। जब होलिका दहन होने लगता है तो उससे पहले उसे निकाल लिया जाता है और जो वो डंडी होती है, कीकर का जो पेड़ होता है, उसे हम भक्त प्रहलाद के रूप में मानते हैं और उससे पहले हम भक्त प्रहलाद को होलिका दहन से पहले निकाल लेते हैं। तो आप देखिए इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि होलिका का जो डांडा लगता है वहाँ से लेकर, यानी कि होलिका किस प्रकार मनाई जाती है जिसकी हम पूजा करते हैं होली माता की, और उसके बाद जो महिलाएं पूजा करती हैं होलिका माता की वो किस तरह से करती हैं, कितने परिक्रमा लगाती हैं, क्या क्या उसमें थाली में सामान आता है, वो मैं सब आपको दिखाने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने सबसे पहले सारे अपने जो 5 आदमी इसमें बहुत ज़रूरी होते हैं इसमें हाथ लगाने के लिए, तो उनको सबको इकट्ठा किया। सब ने जा कर के घर घर से सबको बुलाया, मैसेज भी किया, और उसके बाद में एक खड्डा खोदा छोटा सा जिसमें कि होली का डांडा लगाया जाएगा। और उसके बाद उस जो पिल बनाया था, जो गड्ढा बनाया था, उसकी पूजा की जाती है। तो ये हमारे पंडित जी हैं, इन्होंने पूजा करवाई। तो सबसे पहले तो जल से स्नान करवाया, उसके बाद रोली का तिलक लगाया, चावल लगाए, फिर पुष्प समर्पित किए और इसमें सुपारी आदि रखे जाते हैं। और जो ये दक्षिणा दी जा रही है, ये 50-51 रुपए की पंडित जी को इसकी पूजा कराने की जो दक्षिणा है वो दी जा रही है। तो इसके बाद क्या हुआ कि सबसे पहले एक इनकी पूजा कराने के बाद में, और ये जो है उसके बाद अभी इसकी पूजा हो गई, और जो इसमें जो पिल बनाया गया था, खड्डा खोदा गया था, उसकी पूजा समाप्त हुई। और उसके बाद सभी जो भी लोग आए थे, 5-7 लोग थे जो हाथ लगाएंगे इसके डांडे के, उन सभी को तिलक लगा करके, चावल लगा करके, और इनके भी थोड़ा सा जो पूजा है वो इसी प्रकार से होती है। जो सभी लोग बैठे होते हैं उनके तिलक लगाया जाता है। मोली बांध रहे हैं, देखिए हमारे पंडित जी इस तरह से फिर मोली बांधी, सभी लोग बैठे हुए हैं, और हमारे जो पंडित जी हैं वो पूजा करवा रहे हैं। तो इस प्रकार से जो होली है उसकी पूजा की जाती है। सभी को अक्षत लगाए, अक्षत लगा करके सभी को पहले तिलक लगाया, फिर अक्षत लगाया, फिर उसके बाद में जब भी आप मोली बंधवाते हैं तो हाथ में आपको कुछ ना कुछ रखना होता है, या तो आप दक्षिणा रख सकते हैं या फिर आप, तो मैंने यही बताया कि हाथ जब भी आप मोली बंधवाते तो हाथ को खाली ना रखें, उसमें दक्षिणा और चावल या फिर चावल ज़रूर रखें। तो आगे सभी के तिलक लगने के बाद जितने भी आदमी इस पे हाथ लगाएंगे, 5 आदमी तो बहुत ज़रूरी होते हैं, और बाकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, 7 भी हो सकते हैं, 11 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं। तो उसके बाद बारी आई डांडे की, सभी की गड्ढे की जिसमें ये डांडा जाएगा उसकी पूजा हुई, पहले वो बताया मैंने। उसके बाद डांडा सभी के तिलक लगा, जितने भी लोग इसमें हाथ लगाएंगे, और उनके मोली बंधी। और उसके बाद में बारी आई डांडे की, यानी कि भक्त प्रहलाद, जो कि इसको निकाल लिया जाएगा होलिका जब मंगलेगी उससे पहले। तो फिर इसकी पूजा शुरू हुई। अगर कुछ लोग होते हैं कि बिना विधि विधान के ही होलिका बना देते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। होली का जो है वो त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, और होली का
जो माता है उसकी पूजा भी बहुत विशेष मानी जाती है। भक्त प्रहलाद की पूजा विशेष मानी जाती है, तो इस दिन इनकी पूजा होती है। इसीलिए इसकी जो होलिका बनाने का भी है, बहुत तरीके से विधि विधान से होना चाहिए होलिका जो बनती है वो। तो उसके बाद बारी आई इसकी, और इसको भी फिर उसके बाद डांडे को भी तिलक लगाया गया, जल का छिड़काव किया गया, मोली बांधी, आप देख रहे होंगे कि इसमें भी मोली बंधी हुई है। उसके बाद इसे सपोर्ट देने के लिए कुछ उपले लिए और इसको सपोर्ट दिया। ज़्यादा अंदर तक हम इसे नहीं डाल सकते क्योंकि इसको बाद में खींचना बहुत भारी हो जाता है, क्योंकि रात में जब होली मंगलती है उससे पहले इसको बाहर निकाला जाता है। उसी के बाद ही होली में जैसे ही मंगलती है उससे पहले इसको निकाल लिया जाता है। फिर उसके बाद में इसको निकाल कर के जलती हुई होली में से अलग से कर दिया जाता है, इसको जलाया नहीं जाता है। अब इसको सपोर्ट दिया गया थोड़ा सा कि ताकि ये हिले ना। और इसके बाद हमने जो पार्क है, इसकी सर्दियां जब आई थी पार्क में, तो तब जो कुछ सूखी हुई जो लकड़ियां थी, जो पेड़ थे जो ज़्यादा बढ़ गए थे, उनकी छटाई करवाई थी इन लोगों ने। तो उस जो वो छटाई कराई थी, वो पेड़ की जो लकड़ियां थी वो भी बची हुई थी। और तो ये सारी जो लकड़ियां हैं देखिए सब लोग ला रहे हैं एक एक लकड़ी उठा करके। ये लकड़ियों का इसमें यूज़ आ गया और बाहर से लकड़ियां नहीं मंगानी पड़ी। सब ने इसमें अपनी भागीदारी सहभागिता निभाई, अपना सहयोग किया। और ये देखो होलिका जो है हमारी बन करके तैयार हो गई है। इसके लिए हमने बाहर से जो उपले ज़रूर मंगवाए थे, तो ये उपले आपको दिखाई दे रहे होंगे, कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। उसके बाद ये जो होलिका है यह बन गई थी और फिर आया पूजा का समय। तो जो पूजा है वो आज थी 10:36 से पहले पहले ही मुहूर्त था, उसके बाद भद्रा लग गई थी। तो इसीलिए ही तो सुबह जल्दी होली बना दी गई थी सभी के द्वारा। और इसीलिए सारी औरतें जो है 10:30 बजे से पहले पहले पूजा करने आ गई थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी तो वो भी पूजा करने के लिए आई थी। और हमारे यहाँ पर जो होलिका की पूजा नहीं की जाती है, इसीलिए मैं आपको दिखाई नहीं दूँगी इसमें पूजा करते हुए, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए पूजा विधि जो है बनाई है। और जो ये आंटी जी हैं ये इस बात पे और लोग इनसे बहस कर रहे थे कि ये उल्टी परिक्रमा होली माता की लगा रही थी। तो सभी बोल रहे थे कि होली की जो परिक्रमा वो सीधी लगती है, कोई भी परिक्रमा, लेकिन ये बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर होलिका की उल्टी परिक्रमा लगाई जाती है। अगर आप लोगों के भी यहाँ किसी के भी यहाँ होली की उल्टी परिक्रमा लगाई जाती है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि आप लोगों के यहाँ भी लगती है या नहीं, कि आप लोगों के यहाँ पे सीधी परिक्रमा लगती है या उल्टी। तो अब हम आगे जानेंगे कि पूजा किस प्रकार से होली की होती है। सभी औरतें आ गई, सभी महिलाएं जो है होली की, आपको सब दिखाई दे रहा होगा कि सभी ने पीला ओढ़ा हुआ है और लाल पीली इसी तरह की साड़ियाँ सब ने पहनी है, कुछ ने लहंगे भी पहने थे। हमारे यहाँ पे जो है यादव लोग ज़्यादा रहते हैं तो आपको वो वाली ड्रेस ज़्यादा दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। तो उसके बाद ये जो है इस तरह से परिक्रमा लगा रही थी, ये सीधी लगा रही थी। तो सभी के यहाँ पे सीधी परिक्रमा लगती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि उल्टी परिक्रमा भी देते हो। तो जल का छिड़काव करते हुए, जल छोड़ते हुए लोटे में से परिक्रमा लगाएं। 7 परिक्रमा तो ज़रूर लगाएं। और रात्रि में 11 परिक्रमा होली माता की लगाते हैं। उसके बाद शुरू होती है, अब देखो पूजा, मैं आपको पूजा दिखा देती हूँ। सबसे पहले जल चढ़ाएं होली माता को। सबसे पहले क्या चढ़ाना है आपको, इस प्रकार से जल चढ़ाना होता है। अच्छे से तो नहीं दिखा पाई मैं। उसके बाद में उनको पीला तिलक लगाएं, हल्दी का। लाल तिलक नहीं लगाते हैं, पीला तिलक लगाते हैं होली को। पीला तिलक लगाया और उसके बाद देखो, उसके बाद में जो है चावल लगाए जाते हैं, वो दक्षिणा रखी जाती है। और फिर उसके बाद एक कोकड़ी होती है जिससे कि दिशा लेते हैं। मैं आगे आपको वो वाला व्लॉग भी बना के दिखाऊंगी, दिशा के बारे में भी बताऊंगी कि दिशा कैसे लेते हैं। तो आप देखते रहना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। इस प्रकार से देखो
ऐसे कोई भी एक डंडी ले लें और उस पर आप 7, 11, 9 इतनी बार इसको लपेट दें कुकड़ी को। कुछ लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, जिनके यहाँ पे दिशा नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ पे तो दिशा लेते हैं, दिशा तो मैं लेती हूँ, वो मैं आपको पूरा ब्लॉग बना करके दिखाऊंगी। तो जो है ये लोग इस तरह से इन्होंने उसको लपेट दिया, फिर बाद में इसको तोड़ करके और किसी कन्या से तुड़वा लेते हैं और घर ले जाते हैं और उसी से दिशा लेते हैं। तो फिर जैसे ही इन लोगों ने पूजा कर ली थी, अपने बच्चों को भी तिलक ज़रूर लगाएं। तो आंटी जी ने भी अपने बच्चे को, पोते को तिलक लगाया, पीला तिलक लगाते हैं इसमें। उसके बाद में परिक्रमा शुरू करते हैं। पूजा करने के बाद पहले पूजा की जाती है और उसके बाद परिक्रमा दी जाती है। तो परिक्रमा इस तरह से आप लगाएं, 11 लगाएं, 7 लगाएं या 9 लगाएं, जितनी भी आपसे बनती है, जितनी भी आपके यहाँ पे लगाई जाती है उतनी परिक्रमा लगाएं। तो आप ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और सभी को हैप्पी होली मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। आपको अच्छी लगी हो इसकी इन्फॉर्मेशन तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते रहेंगे अगले व्लॉग में। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो दिशा के लिए है, दिशा के लिए जो सामान लिया जाता है वो है एक कुकड़ी, 5 जौ की बाल, 1 हल्दी की गांठ।